अगले 6 सालों में शायद तुम्हारा नामो निशान भी ना रहे, तुम्हारा घर, तुम्हारा शहर, तुम्हारी फैमिली। लेकिन कैसे? क्लाइमेट चेंज की वजह से। आई नो आपको ये टॉपिक सुनकर बोरिंग लगा होगा। आज की ये वीडियो तुम लोग स्किप करके नहीं जा सकते। रियलिटी जानना तुम्हारे लिए बहुत जरूरी है। आखिर क्या बला है ये और कैसे ये तुम्हारा नामो निशान खत्म कर सकती है, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। इलाका मकीनों का कहना है कि 250 से 300 मकानात थे जो सब के सब ढेर हो गए। एक खानदान ऐसा भी है जिसके 27 अफराद जाँ बहक हो गए और 26 शदीद जख्मी हैं। मिंगोरा में एक लड़की का पूरा जहेज सैलाब में बह गया। क्लाइमेट चेंज है क्या? बड़ी सिंपल सी बात है, हमारी दुनिया गर्म हो रही है। फैक्ट्रीज और गाड़ियों का धुआं, कोयले से बिजली बनाना, सीमेंट बनाना, आयरन, स्टील, इवन के कपड़े बनाने के प्रोसेस में कुछ गैसेस निकलती हैं और ये गैसेस हवा में जाकर जम जाती हैं और इसका रिजल्ट टेम्परेचर बढ़ जाता है। 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री। लगता है ये बहुत छोटा चेंज है, भला 1-2 डिग्री से क्या हो सकता है, लेकिन यही छोटा चेंज तबाही मचा सकता है या शायद मचा रहा है। 2025 की इस UN रिपोर्ट को देखिए। पाकिस्तान पूरी दुनिया में टॉप रैंक कंट्री है जो क्लाइमेट चेंज की वजह से हद से ज्यादा मुतासिर हो रही है। फिक्र की बात यह है कि 2023 में हम 8वें नंबर पर थे, लेकिन 2025 में हम पहले नंबर पर आ चुके हैं। किसी और चीज में तो टॉप किया नहीं, लेकिन इस चीज में कर लिया है। मतलब सिचुएशन दिन ब दिन खराब होती जा रही है। यहाँ शॉकिंग बात यह भी है कि पाकिस्तान का क्लाइमेट चेंज में अपना कंट्रीब्यूशन 1% से भी कम है। मतलब हम दुनिया को आलूदा करने वाले मुल्कों में से है ही नहीं। मतलब हमारी इंडस्ट्रीज इतनी बड़ी स्केल पर प्रोडक्शन करती ही नहीं जैसे चाइना, इंडिया और अमेरिका जैसी कंट्रीज करती हैं। हम बहुत कम चीजें प्रोड्यूस करते हैं और ज्यादातर चीजें हम इंपोर्ट करते हैं, लेकिन फिर भी क्यों सबसे ज्यादा पोल्यूशन यहीं पे होता है और क्लाइमेट चेंज के सबसे ज्यादा असरात भी यहीं पर देखने को मिलते हैं? इसका सिंपल सा आंसर ये है कि जैसे डेवलप कंट्रीज अमेरिका, जापान, चाइना, इन सब के पास रिसोर्सेज हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सैलाब रोकने के लिए डैम्स हैं, टेक्नोलॉजी है जो उन्हें ऐसी सिचुएशन पे प्रोटेक्ट करती है। लेकिन वही देखा जाए तो पाकिस्तान के पास इन चीजों की कमी है। इसीलिए एक छोटा सा चेंज भी बहुत बड़ा डिजास्टर बन जाता है। इस रिपोर्ट को देखिए, अगर हमने 2030 तक इस क्लाइमेट चेंज को ना रोका तो पाकिस्तान को $100 बिलियन चाहिए होंगे सिर्फ बिजली प्रोड्यूस करने के लिए, और अभी तक हमने सिर्फ 15% काम किया है और बाकी का 85% काम अभी भी बाकी है। पाकिस्तान में अभी एवरेज टेम्परेचर 25 से 27 डिग्री है। इन क्लाइमेट चेंज की वजह से ये हर साल 0.5 डिग्री बढ़ जाता है। 0.5 एक बहुत छोटा नंबर है, लेकिन अगेन यही छोटा नंबर एक बहुत बड़ी तबाही मचा सकता है। बताता हूँ कैसे। 6 साल में ये टेम्परेचर 30 से 32 डिग्री एवरेज हो जाएगा। मतलब गर्मियों में कराची 52 डिग्री पर तप रहा होगा, लाहौर 50 डिग्री पर और इस्लामाबाद 48 से 49 डिग्री पर। अब आप खुद सोचेंगे कि टेम्परेचर 52 से 54 डिग्री होगा तो आपका घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। 10 मिनट घर से बाहर रहने पर हीट वेव्स तुम्हारा दिमाग खराब कर देंगी और इस टेम्परेचर में बाहर जाकर काम करना इम्पॉसिबल सा लगेगा। एसी नहीं है तो घर में रहना मुश्किल हो जाएगा और बिजली की डिमांड इतनी ज्यादा बढ़ जाएगी कि 18 से 20 घंटे तक लोड शेडिंग हो सकती है। 2022 में आपको याद है कि क्या हुआ था? पाकिस्तान का एक हिस्सा पानी में डूब गया था। 33 मिलियन लोग फ्लड की वजह से इफेक्ट हुए थे। 2023 में सैलाब आया और फिर 2024 और अब 2025 में भी, और स्पेशली नॉर्दर्न एरिया के लोग इस सैलाब को भुगत रहे हैं। कितने 100 लोगों की मौत हो गई, हजारों लोग बेघर हो गए और लाखों लोगों का रोजगार चला गया। पैटर्न समझ रहे हो आप? हर साल सैलाब आ रहा है। पहले 5-10 साल में एक बार आया करता था, अभी ये सिर्फ शुरुआत है। अगले कुछ आने वाले सालों में मिलियन ऑफ पीपल इससे इफेक्ट होने वाले हैं और ये सब कुछ नेचुरल नहीं है, ये क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहा है। हम खुद अपने आप पर हजाब डाल रहे हैं। अब आप खुद सोच कर देखें कि आप या आपकी फैमिलीज इस डिजास्टर का हिस्सा बन जाएं तो क्या होगा? सुनकर ही खौफ आता है। अब जरा सोचिए उन लोगों के बारे में जो अभी से इस चीज को भुगत रहे हैं, जिनके खानदानों के खानदान मिट गए, लाशें रिकवर नहीं हो रही, बड़े बड़े पत्थरों ने उनको मसल दिया। एक मामूली सा पानी जो सिर्फ शोर मचा सकता है लाखों लोगों की जान ले गया। पाकिस्तान की 40% से ज्यादा आवाम की रोजी रोटी खेती बाड़ी से है और क्लाइमेट चेंज का सीधा सीधा असर इसी जगह पर होता है। सिर्फ 2 डिग्री बढ़ने से फसल की पैदावार 8 से 10% कम हो जाती है। चावल और गन्ना, इनकी पैदावार 20 से 25% गिर जाती है। कॉटन, उसकी तो फिर बात ही छोड़ दो। पाकिस्तान दुनिया का 5th लार्जेस्ट कॉटन प्रोड्यूसर है और ये हमारी इकोनॉमी का 10% है। अगर एक्सट्रीम गर्मी और पानी की कमी हो गई, कॉटन की फसल ऑलमोस्ट खत्म हो सकती है और इसका नुकसान सिर्फ एक किसान पर नहीं पड़ेगा, बल्कि फूड क्राइसिस, जॉब क्राइसिस और इकोनॉमी क्राइसिस सब एक साथ ले आएगा। और जो किसान बच भी जाएगा, उन लोगों के पास इतना पानी नहीं होगा कि वो फसल उगा सके, क्योंकि ऑलरेडी पाकिस्तान ऐसा मुल्क है कि जिसके पास इतना पानी नहीं है। हमारे नॉर्दर्न एरियाज के ग्लेशियर्स जो हमारा मेन सोर्स ऑफ वाटर हैं, 2030 तक 65% तक पिघल जाएंगे और जब ग्लेशियर पिघलते हैं तो हमारा इंडस रिवर सिस्टम पूरी तरह से डिस्टर्ब हो जाएगा। 2015 में कराची में सिर्फ एक हीट वेव से 1200 लोग मर गए थे और ये बात 10 साल पुरानी है। और अभी पता नहीं कितने लोग गर्मी की वजह से अपनी जान गंवा देते हैं। 50 डिग्री की इस गर्मी में एक मजदूर, एक दिहाड़ीदार, एक डिलीवरी बॉय और एक ट्रैफिक पुलिस वाले की जिंदगी को इमेजिन करके देखिए। रोजी रोटी की तलाश में ये लोग अपनी जान देने के लिए तैयार हो जाते हैं और दूसरी तरफ हम लोग एसी वाले कमरों में बैठकर भी खुश नहीं होते।
इन हीट वेव्स की वजह से बहुत ज्यादा बीमारियां हो जाती हैं, डिहाइड्रेशन, किडनी प्रॉब्लम्स, ये सब बहुत कॉमन हो चुका है। एक एस्टीमेट के मुताबिक पाकिस्तान में 2030 तक क्लाइमेट रिलेटेड डेथ्स 300% बढ़ सकती हैं, हॉस्पिटल ओवरलोड हो जाएंगे, हेल्थ क्राइसिस की एक बहुत बड़ी लहर देखने को मिलेगी। तो अब आप समझें कि सिचुएशन कितनी ज्यादा सीरियस है। 6 साल 2030 अगर गवर्नमेंट लेवल पर अर्जेंटली एक्शन नहीं लिया गया, विंड एनर्जी का सही इस्तेमाल, दरख्त उगाना, फ्लड मैनेजमेंट और पानी ना बचाने के लिए कोई कदम ना उठाया तो सच में हमारा नामो निशान खत्म हो जाएगा। ये साइंस फिक्शन नहीं है, एक डॉक्यूमेंटेड रियलिटी है और कई सालों से इसकी प्रेडिक्शन होती आ रही है और वो सारी की सारी प्रेडिक्शन सच हुई हैं क्लाइमेट चेंज की रिलेटेड। तो सवाल मेरा यहाँ पे ये है कि क्या आप इस रियलिटी को फेस करने के लिए रेडी हो या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।